हेलो एवरीवन, जय हिंद टू ऑल। दिस इज विष्णु कुमार द्विवेदी और आप देख रहे हैं श्री ब्रह्मदेव क्लासेस। दोस्तों, जितने भी मित्र हैं उन सभी को जय हिंद है और हम पढ़ेंगे बहुत ही उम्दा तरीके से प्रेशर एंड थ्रस्ट के पार्ट सेकंड को। लॉज ऑफ फ्लोटेशन की ये सीरीज आपको बहुत हेल्प करेगी, ऐसा मेरा मानना है। और जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं हमारे साथ क्लास 9th एंड 11th के, उन सभी के लिए लेक्चर बहुत ही दमदार होने वाला है। और एक एक कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से श्री ब्रह्मदेव क्लासेस के साथ बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। मैं हूं विष्णु कुमार द्विवेदी, ठीक है, आपका मेंटर। चलिए, यहाँ से हम बहुत ही उम्दा तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जो जो आप पढ़ेंगे उसको नोट्स बनाकर कायदे से लिखेंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि आप जब भी वीडियो लेक्चर लेते हैं ऑनलाइन, कोविड के बाद बच्चों का जो सिनेरियो है लर्निंग का वो टोटली चेंज हो गया है। बट वहां से जो बेसिक रूट है वो नोट्स बनाने का है। बिकॉज मोबाइल टेक्नोलॉजी आने के बाद जब भी बच्चे पढ़ते हैं तो वहां से नोट्स बनाना थोड़ा सा कम कर दिया है। इस वजह से चीजों को आप बढ़िया तरीके से लर्न नहीं कर पा रहे हो। तो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, आपको बहुत अच्छे से नोट्स बनाने हैं। और नोट्स बनाने का एक फायदा ये है, जब भी आप रिवीजन करेंगे तो उस कॉपी को अपने पास रखिए और कॉपी से सारी चीजें कवर अप हो जाती हैं, ठीक है। चलिए, वी विल स्टार्ट विदाउट एनी मिनट ऑफ वेस्टेज। चलिए, सो अगर ये आपको पसंद आता है तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और मैं थोड़ी देर के लिए आपको साइड स्क्रीन पर दिखूंगा और कंटेंट आपको मिलेगा हमारी स्क्रीन पर, ठीक है। चलिए, सो गिव मी अ फ्यू मिनट्स। आपको वाइट बोर्ड दिखा? व्हाइट बोर्ड बेटे दिखा होगा। चलिए, तो यहाँ पर हम चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ने वाले हैं। लेट मी शेयर यू द पीडीएफ ऑफ दिस, है ना। और ये पीडीएफ मैं कोशिश करूंगा आज के डिस्क्रिप्शन लिंक में, क्योंकि बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर पीडीएफ भी डाल दिया कीजिए। तो पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। चलिए, डिस्कसिंग एज ईच एंड एवरीथिंग टू यू। और फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करिए, वहां से हमें सारी चीज़ों को कांटेक्ट कराइए, है ना। कांटेक्ट करिए मेहमान हमसे। और अगर कोई भी चीज़ आप छूट रही है तो उसको आप बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ से 1 मिनट में आपको मिलेगा पीडीएफ, ठीक है। इसके अलावा अगर पार्ट वन आपने नहीं देखा है तो पार्ट वन जरूर देखिए। हाँ, पार्ट वन देखना बहुत जरूरी है। और पार्ट वन में प्रेशर से रिलेटेड, इसके अलावा थ्रस्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए हुए हैं। एसआई यूनिट को कैसे निकालेंगे, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, और बेसिक सिनेरियोलॉजी जो है वो इसकी हमने डिस्कस करी हुई है। अगर वो आपने नहीं देखा है तो आप जाइए और देख लीजिए जाके, ठीक है। चलिए, यहाँ से हम कवर अप करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से हर चीज़, ठीक है। चलिए, एक बात ध्यान रखिएगा कि जो जो आपको मिले यहाँ से देख ले रहे हैं। 2, 3, 4, 5, 6 स्लाइड्स है हमारे पास। और 6 स्लाइड में कुछ चीजें अभी हम बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ, मतलब आपका एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। और एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। इसके अलावा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बोर्ड में पूछ लिया जाता है। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी है सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए, यहाँ से हम कवर अप करेंगे। चलिए, ध्यान से समझिएगा। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। चलिए,
सो यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो ये चीज दिख रही ना, दिख रही है बाबू? ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। ये हो गया। चलिए, देखिए, कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रेशर, ठीक है। यहाँ से समझ आ रहा है अब दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए, सो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, आज डिस्कस करेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर में हम बात करें, एप्लीकेशंस मतलब डेली लाइफ में कहाँ कहाँ प्रेशर यूज होता है, तो वहां से हम चीजों को क्लियर करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर में आज हम पढ़ने वाले हैं कि डेली लाइफ में जो जो चीजें होती हैं हमारे आसपास, वो एप्लीकेशन में कहाँ से चीजें आती हैं, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई, अच्छे से पढ़ पा रहे हो, है ना? चलिए, तो ये देखिए कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर फाइंड सेवरल प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, मतलब प्रेशर का कॉन्सेप्ट बहुत सारी चीजों में हमारी डेली लाइफ में लगता है, ठीक है। अगर मान लीजिए पहला एप्लीकेशन जो है वो क्या है, पहला एप्लीकेशन यहाँ से इन्होंने लिया है कि जब भी रेलवे ट्रैक्स पर आप देखते हो तो रेलवे ट्रैक का ओरिएंटेशन कुछ इस तरीके से होता है जो आपको फिगर में दिखाया गया है। और फर्स्ट में अगर हम देखेंगे तो चीजों को यहाँ से समझ पाएंगे कि रेलवे ट्रैक के जितने भी वुडन ब्लॉक्स हैं या सीमेंटेड ब्लॉक्स हैं, वो आयरन स्लीपर्स के, ठीक है। वो हमारा देखिएगा, यहाँ से पटरियां आपने देखी होंगी, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी जो भी हमारे दोस्त जुड़े हुए हैं, है ना, वो हमेशा रेल में जब यात्रा करते हैं तो उनको रेल ट्रैक दिखता है। क्या आपने कभी सोचा है दोस्त कि रेलवे ट्रैक के ये जो वुडन ब्लॉक्स हैं, है ना, ये आपको वुडन ब्लॉक्स नजर आ रहे होंगे, ये नीचे क्यों लगे होते हैं? पटरी तो ऐसे भी रखी रखी जा सकती है। ये सीमेंटेड या हमारे जितने भी वुडन ब्लॉक्स लगे होते हैं इसके नीचे, इनका काम क्या है? इनका काम ये है कि ये हमारे जितने भी ट्रेन जो है, ट्रेन का लार्जर मास होता है, तो वो प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट करेगी हमारी चीजों पे। तो वहां पे अगर रेलवे ट्रैक के ये जो जब भी ट्रैक क्या करेगा, कोई प्रेशर क्रिएट करेगा, मतलब ट्रेन जब इस ट्रैक पर प्रेशर डालेगी तो उसको डिक्रीज करने के लिए हमारे ये वुडन ब्लॉक्स या सीमेंटेड ब्लॉक्स इसके प्रेशर को रिड्यूस कर देते हैं। यहाँ पे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था दोस्त कि प्रेशर डिपेंड करता है कहाँ का, किस किस पर, फोर्स पर, और एक होता है एरिया पर। ये दोनों बातें यहाँ पे अप्लाई होती हैं, ठीक है। अगर हम देखें कि प्रेशर का फॉर्मूला होता है F/A, तो यहाँ से अगर हम प्रेशर को डिक्रीज करना चाहें तो ये जो वुडन ब्लॉक्स हैं या सीमेंटेड ब्लॉक्स हैं, ये रेलवे के ट्रैक्स को डिक्रीज करते हैं, प्रेशर को डिक्रीज करते हैं। एंड इससे क्या होता है, रेलवे ट्रैक की जो आयरन की जो ट्रैक हैं, ये जो पटरियां हैं, ये पटरी नीचे धंसने से नीचे नहीं धंसती हैं और प्रेशर कम लगता है। चीजें को समझ पा रहे हैं बढ़िया तरीके से? देखिए, यही चीज हमारी बैक्स में काम करती थी, मैंने पहले आपको बताया था। तो ये चीजें बहुत उम्दा तरीके से, प्रेशर का कॉन्सेप्ट यहाँ से हमने क्लियर किया, ठीक है। अच्छा, चलिए यहाँ समझिए कि अगर हम प्रेशर को, यहाँ पे एरिया को अगर क्या कर दें, देखो, जैसे हमने इस चीज को यहाँ कवर अप किया है तो एरिया, एरिया बढ़ गया ना, ये सारी एरिया जो बढ़ गया है, देखो यहाँ पर एक और दो ट्रैक्स डले हुए हैं और दो ट्रैक के बीच में एरिया कम है। जैसे लेकिन जब हमने ये ब्लॉक्स डाल दिए यहाँ से तो एरिया बढ़ गया, और जब एरिया बढ़ गया तब प्रेशर कम हो जाता है। यही चीजें तो सिखाई थी हमने पहले वाले लेक्चर में आपको, ठीक है। क्लियर हो गया है ना? लाइक जरूर करिएगा दोस्त। चले आगे बढ़े। देखो, ये वाला आपको एप्लीकेशन समझ आ गया। नेक्स्ट, चलिए, तो यहाँ से अगर हम देखते हैं कुछ और चीजों को, तो कुछ एप्लीकेशंस और हैं जो हम डिस्कस करेंगे। चलिए, मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, एंड सारी चीजों को क्लियर क्लियर अप करेंगे। देखो, कभी आप राजस्थान या किसी रेगिस्तान में गए हो क्या? गए हो? वहां पर भी चीजें बहुत बढ़िया तरीके से हम कवर अप करते हैं और प्रेशर के कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे।
देखिए, आपको जो यहाँ पे स्लाइड नजर आ रही है उसमें भी इन चीजों को हम बहुत अच्छे से कवर अप करेंगे। पहला देखिए, अभी इसी में हम पढ़ेंगे कि कैमल को शेप ऑफ डेजर्ट क्यों कहते हैं, है ना। साइंस क्या कहती है कि कैमल जो है रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। इसमें साइंटिफिक कारण क्या है, इसमें प्रेशर के क्या कंसेप्ट लगते हैं, एक एक चीज को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले कह रहा है कि सुई की जो नोक होती है, वो दोस्त सुई की नोक जो है वो बिल्कुल पतली क्यों होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या चीजें हैं, थोड़ा सा और डिक्रीज कर दें, कोई बात नहीं। देखो, इसको मैं नीचे ले लेता हूँ, ठीक है। देखो, यहाँ से फिगर जो है, फिगर आपको दिख रहा है, सुई का फिगर है, ठीक है। और सुई के फिगर में आप देख पा रहे हो कि सुई क्या कर रही है, एक धागे को, एक धागा है इसके अंदर, और धागे से कपड़े को सिल रही है इसके, है ना। तो इस वाले बात को आप समझो। तो ये होता क्यों है, प्रेशर क्या क्या कंसेप्ट लगेगा यहाँ पे दोस्त। देखो, एक एक बात को तसल्ली से समझेंगे, और तसल्ली से समझेंगे और चीजों को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ समझाने का मतलब ये है कि आगे जब जब पढ़ते चले जाएंगे फास्ट तरीके से तो समझ में कुछ आता नहीं है ना। तो थोड़ा सा स्लो चलेंगे, क्योंकि सभी सभी बच्चों को लेके चलना है, और वहां से क्लियर अप करेंगे सभी बातें, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट करेंगे, ध्यान से समझेंगे कि ये चीज क्या थी। अगर हम बात कर रहे थे सुई की, तो यहाँ पे बात हो रही थी प्रेशर की। टिप ऑफ अ नीडल इज मेड अप ऑफ शार्प, ठीक है। शार्प एक तरीके से चीज बन रही है यहाँ पे। टिप, टिप ऑफ टेल क्या है, शार्प है ना। टिप ऑफ टेल क्या है, शार्प है। और शार्प होने की वजह से यहाँ पर चीजें डिफरेंट हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पर चीजें शार्प होने की वजह से डिफरेंट हो रही हैं। कैसे, मैं यहाँ पर आपके मतलब, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, यहाँ देखिए कि द एरिया ऑफ कांटेक्ट, द एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द नीडल, ओके। यहाँ नीडल का जो कांटेक्ट एरिया है वेरी स्मॉल हो जाता है। इस वजह से जब एरिया कम हो जाता है, तो जितना भी मोटा कपड़ा हो वो सिलने में आसानी होती है, ठीक है। इट एक्सर्ट लार्जर प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ क्लॉथ। इस वजह से हम आसानी से चीजों को सिल पाते हैं। अब हुआ कैसे, हमने क्या किया, हमने जो शार्प एज थी, शार्प जो पॉइंट थी किसकी, सुई की, उसको हमने डिक्रीज किया एरिया को। और एरिया डिक्रीज होने पर प्रेशर भी इंक्रीज हो गया, और जिससे वहां पे हम कपड़ों को आसानी से सिल पा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यही बात कभी सुई जब टूट जाती है तो वो मुथरी होती है, और मुथरी जब हम उसको पियर्स कराएंगे किसी कपड़े के अंदर तो क्या होगा, वो प्रेशर कम क्रिएट कर पाएगी और वो टूट जाएगी। क्लियर है बात। तो यहाँ पर भी प्रेशर जो है वो वो ज्यादा लग रहा है, क्योंकि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। एरिया हमने सुई का कम कर दिया, प्रेशर बढ़ गया। बात समझ रहे हो दोस्त, है ना। तो यही कॉन्सेप्ट लगता है प्रेशर का। बात समझ पा रहे हो। चलिए, नेक्स्ट अगर देखें, फास्ट तरीके से हम चलेंगे अब, ठीक है। इट इज इजियर टू कट विद अ शार्प नाइफ देन विद द ब्लंट नाइफ। इट इज सिक दैट इट कुड बी सेज दैट, हमारे घर में कहा जाता है कि चाकू जब मुथरा हो जाता है, देन वो काटने में थोड़ा सा दिक्कत करता है। हम शाम वाले पर, शाम वाले लोग जो होते हैं, शाम का मतलब होता है कि वो शार्प करने वाले जो लोग होते हैं, है ना। आपने देखा होगा कि जो है कुछ साइकिल में कुछ ऐसे लगाए रखते हैं वो, एंड वहां से चीजों को शाम रखवाते हैं और उसको शार्प करने का काम करते हैं। तो वो क्या करता है, वो हमारे बेसिकली जो चाकू का एरिया है उसको डिक्रीज करता है। और एरिया डिक्रीज होने पर दोस्त, फिर से वही बात होती है कि जब एरिया चाकू का डिक्रीज हो जाएगा तो प्रेशर दोस्त इंक्रीज हो जाएगा। और प्रेशर इंक्रीज होने पर जब भी हम किसी चीज को काटेंगे, शायद में इसमें देखो
यहाँ पे इन्होंने दिखाया भी है इस चीज को कि अ शार्प नाइफ कैन कट इजिली, है ना, शार्प नाइफ कैन कट इजिली एवरीथिंग। सो वहां से अगर आप देखो, जब भी किसी चीज को हम काटते हैं, एरिया जब बढ़ जाता है ना, एरिया जब बढ़ जाता है तो प्रेशर कम हो जाता है। तो इन बातों को आप समझिए, जब हमने चाकू का एरिया कम कर दिया तो प्रेशर बढ़ गया। इस वजह से यहाँ समझो, देखो कह रहा अ शार्प नाइफ हैज वेरी स्मॉल एरिया and that's why it creates large pressure and the force is applied on the sharp। ये सब बातें हमने क्लियर करी। तो वहां से जब भी किसी चीज को काटोगे तो वहां पे प्रेशर ज्यादा लगाने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात हमने क्लियर करी, इट इज वेरी रिलेटेड विद प्रेशर। चलिए, अगर हम बात करें, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, आइए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से इसको समझते हैं। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे 4.7 फिगर दिया है और कह रहा है स्ट्रैप्स ऑफ बैग्स आर मेड ब्रॉडर। जो स्ट्रैप्स ऑफ बैग्स हैं उनको ब्रॉडर क्यों बनाया जाता है दोस्त? स्ट्रैप्स ऑफ जो जो बैग्स हैं उनको ब्रॉडर इस वजह से बनाया जाता है कि हमारे कंधों पर वजन ज्यादा ना पड़े, ठीक है। वजन ज्यादा पड़ेगा तो क्या होगा? तो हम थक जाएंगे, बढ़िया तरीके से काम नहीं कर पाएंगे या स्कूल नहीं जा पाएंगे, थक जाएंगे। यहाँ पे समझो, ध्यान से समझो कि सारी चीजें हमने बढ़िया तरीके से डिस्कस करी हैं। आइए चीजों को और बढ़िया तरीके से समझें कि when the bags have the thin strips, then we cannot load, we cannot hang this with the larger time, longer time के लिए हम क्या नहीं कर सकते, हम चीजों को होल्ड नहीं कर सकते। आप कभी भी देखिएगा, मैं आपको एक घर के लिए एक्सपेरिमेंट आपको देता हूँ कि जब भी आप ऊपर के सिरे को, किसको, मैं थोड़ा सा इंडिकेट भी करूंगा यहाँ पे। चलिए, अगर इस वाले सिरे को आप देखो, है ना, इस वाले सिरे को, तो आप उसको पकड़िए और चीजों को देखिए कि आप कितनी देर तक इसको पकड़ सकते हो। और यहाँ पर ये वाली जो एरिया रेड से इन्होंने दिखाया हुआ है, मैं इसको ब्लैक से दिखा रहा हूँ। तो अगर इसको पकड़िए तो आप ज्यादा देर तक होल्ड कर सकते हो। इन्होंने हाईलाइट करके भी दिखाया है कि जब हाईलाइट करेंगे तो ये ब्रॉडर जो स्ट्रिप्स हैं, दे विल रिड्यूस द प्रेशर ऑन द शोल्डर्स, ठीक है। दे विल रिड्यूस द प्रेशर ऑन द शोल्डर्स because there is area is very large in that case, so we can comfortably carry the bag and the load on our shoulders. This is the concept, this is the what we can say, this is the lecture on the pressure and we can say means आप समझ पा रहे होगे, ठीक है। सो इन दिस केस वी कैन से, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रहेगा। ये क्वेश्चन आते हैं, ऐसी बात नहीं है, ये कॉन्सेप्ट दोस्तों बहुत बार पूछे जाते हैं। व्हाई अ कैमल कैन रन और वॉक इन सैंड very easily as compared to the human being? What is the scenario for the pressure and the area inside this? So my dear friend, I would like to say this कि when the camel run on desert, then it has four legs. We know this na, it has four legs. By these four legs it can increase the area, and this will increase by the four legs. This will increase the area, okay, area would be increased and pressure would decrease all in the same time simultaneously. The pressure on the land or on the desert surface would decrease, so that's why they can run very easily as compared to the human being. We know this na, so we know this, that whenever what happens, whenever this is happening in this case, so this is the all the technology we have, okay। Are you getting my point? Are you getting my point दोस्तों? Okay, so in this case, if the pressure is increasing then the area will decrease, and if area is increasing then the pressure would decrease. Clear?
So on the next case, we will say this. Just a second here, I am saying this. Okay. So tires of the trucks are made. Why they are made for wider than that of bicycle? Okay, or a car. The tires of the truck. In this case, the tire of the truck are having the increased area, larger area, so they can contact with the road. The reason is this कि वहां पर जब भी रीजन होगा, मींस अगर हम बात करें अगर हम बात करें रीजन की, तो यहाँ पे आप बात समझिएगा। द टायर्स ऑफ द ट्रक्स आर मेड वाइडर टू इंक्रीज द एरिया ऑफ कांटेक्ट। क्लियर? अब बात करें, देखो यहाँ से समझो कि यहाँ पर अगर हम टायर, किसी भी ट्रक का टायर है, उसका एरिया बड़ा है, तो वो जब चलेगा ना रोड पे, तो वो कांटेक्ट करेगा रोड को, और रोड पर जब कांटेक्ट करेगा तो एरिया बड़े होने की वजह से वो प्रेशर हमारे रोड पर कम लगाएगा, और इस वजह से उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। क्लियर? सो दिस इज वाई दिस इज द प्रेशर ऑन द रोड विल डिक्रीज एज द एरिया ऑफ द टायर्स इज इंक्रीज। Okay, so in this case in the case of truck, so the area is increased, that is why the pressure is decreasing, and this is shown in figure that heavy truck have wider tires. आपने देखा होगा 16 चक्के का ट्रक होता है, 18 चक्के का ट्रक होता है, और बहुत सारे बड़े बड़े जो आपके मतलब व्हीकल्स होते हैं, इनमें हम ट्रांसपोर्टेशन कह सकते हैं। मीन्स बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जिसमें हमने बात करी। ठीक है, कभी कभी ओपन होती हैं, लावी होता है उसमें। ठीक है, तो इन बातों को हमने बढ़िया तरीके से समझा। अब प्रेशर ऑन द टायर्स इज डिक्रीज। क्लियर? अच्छा, चलिए यहाँ पे अगर हम बात करें, एक चीज छूट रही है कि कैमल के अलावा अगर हम रेत पर दौड़ते हैं, तो रेत पर हमारे क्या है, दो ही पैर हैं, तो दो पैर से एरिया कम हमने कवर किया है, जिसकी वजह से प्रेशर ज्यादा हमारी बॉडी पर लग गया। तो हम चलते चलते क्या हो जाएंगे, हम बेटे थक जाएंगे, और हम दौड़ नहीं पाएंगे रेगिस्तान के अंदर। बात समझ रहे हो? तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझनी चाहिए कि वाई इज द प्रेशर इज प्रेशर मीन्स हमारे जितने भी डेली लाइफ एग्जांपल्स हैं, उनमें प्रेशर कैसे काम करता है। दिस इज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। और टिल देन जब तक लास्ट नहीं होता है, तब तक आप जाएंगे कहीं नहीं। ठीक है? क्या कभी आप 1 घंटे फिजिक्स को नहीं दे सकते हो? नहीं दे सकते हो तो बात नहीं बनेगी भैया। बात कैसे बनेगी? जब आप पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से फिजिक्स को, तो आपके नंबर अच्छे आएंगे, और जब आप नंबर अच्छे लाएंगे तो आपका काम भी बन जाएगा, टारगेट अचीव हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा सिनेरियो यहाँ पे ये चीज है कि जब भी आप पढ़ते हो तो बहुत अच्छे से पढ़िए। ठीक है? नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक और बात मैं कहना चाहूंगा। ठीक है? कि फिजिक्स के लेक्चर में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। नहीं, ठीक है? पेशेंस अगर नहीं रखेंगे, आपको जल्दी जल्दी सब चीजें नहीं समझ में आएंगी। ये फिजिक्स है बाबू। ठीक है? ये अच्छे अच्छों का मीन्स क्या कर सकते हैं, चलिए आगे बढ़े। देखो, फाउंडेशन ऑफ हाई राइज बिल्डिंग और अ डैम आर मेड वाइडर। मीन्स अगर हम बात करें कि कोई भी वाइडर बिल्डिंग है, कोई भी चौड़ी बिल्डिंग है, नीचे से उसका चौड़ाईपन है, तो यहाँ पर वो जब बनेगी तो डैम जैसे हैं। तो डैम जब नीचे की तरफ फाउंडेशन में, ये हमेशा ज्यादा बड़े रहते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्त? ज्यादा बड़े क्यों होते हैं? ज्यादा बड़े दोस्त इस वजह से होते हैं कि यहाँ पर जैसे एरिया जब हम इसका ज्यादा कवर करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। आगे जब भी हम बिल्डिंग बनाएंगे तो उस पर प्रेशर कम लगेगा। ये बात क्लियर हो रही है? जब भी हम आगे बढ़ाएंगे इस बिल्डिंग को, तो आगे वाली बिल्डिंग पर प्रेशर, ऊपर वाली बिल्डिंग पर प्रेशर कम लगे। इस वजह से यहाँ पर हम चीजों को प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए एरिया नीचे वाले बॉटम का हम कम कर देते हैं। बात समझ पा रहे हो? क्लियर हो रही चीजें? चलिए,
सो ये बातें आपने को बढ़िया तरीके से समझ आई होंगी, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, ये थे कुछ आपके एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, application of area, and the force which is acting on this। ठीक है, so that is why we are saying this कि अच्छा चलिए डैम की बात करें। डैम जो है, डैम, why the dam is making wider on the bottom। सो वहां पे अगर हम डैम की बात करते हैं तो इन बातों को समझिए कि डैम हमेशा नीचे की तरफ मोटा क्यों होता है। डैम जब भी बनाया जाता है तो वो ऐसी जगह पे बनाया जाता है जहां पे हम बात करते हैं कि वहां पर प्रेशर ज्यादा होता है। जो भी पानी की स्ट्रीम जब भरी जाती है, डैम के अंदर पानी भरा जाता है, तो वहां पर वो नीचे की सतह पर, नीचे की जो वॉल्स हैं डैम की, उन पर प्रेशर ज्यादा लगाता है। और हमने एनर्जी के कंसेप्ट में ये पढ़ा था कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो स्टोर्ड वाले डैम में होती है। वाटर स्टोर्ड इन अ डैम कंटेन्स what potential energy, and when it is having high steam, जब वो छोड़ा जाएगा तो उसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना। ये हम पढ़ चुके हैं। और उसी केस में हम प्रेशर को पढ़ें तो वहां पे आपको समझना होगा कि वाइडर वाली जो चीज इन्होंने कही है, तो वो एक तरीके का पानी को, जब पानी भीतर भरा होता है इसके अंदर, तो वहां पे आपको समझना होगा कि प्रेशर ज्यादा लगेगा। ठीक है, प्रेशर ज्यादा लगेगा, इस वजह से एरिया को इंक्रीज कर दिया तो प्रेशर कम लगेगा। ठीक है, पानी जब भरेगा नीचे तो प्रेशर ज्यादा ना लगे, इस वजह से एरिया को इंक्रीज कर दिया। बात समझ रहे हो। हाँ, तो लाइक जरूर करिए और सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए इसको, है ना। शेयर करना भूल जाते हो, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी जब पढ़ते हैं मन लगाकर तो शेयरिंग एयरिंग भूल जाते हैं, लेकिन भूलना नहीं है, क्योंकि यहाँ से आपको मिल रहे हैं फिजिक्स के बहुत दमदार लेक्चर। और मैं श्री ब्रह्मदेव क्लासेस का मेंटर विष्णु कुमार द्विवेदी ये दावा करता हूँ कि आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, बस आपका साथ चाहिए दोस्त, साथ जरूर दीजिए। ठीक है, चलें नेक्स्ट पढ़ें। देखो कुछ क्वेश्चंस हैं आज, उनको हम डिस्कस करेंगे। गिव मी अ फ्यू सेकंड। चलिए, कोई बात नहीं, मैं इसको कल देखते हैं। ठीक है, इसको हम कल देखेंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बढ़िया तरीके से इसको शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ। मैं इसका पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा। अगर पार्ट वन आपने नहीं देखा है तो पार्ट वन आप देखिए, मैं इसको आई बटन पे ऊपर डाल दूंगा। और फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर में, तब तक अपना विशेष ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।